हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है 12th क्लास के डिटर्मिनेंट चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट क्या है, इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग जो सीख चुके हैं डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, वो जनरल मेथड है। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज भी आपको स्टडी रखनी है, आपको दिमाग में बैठा कर चलना है, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं 12th क्लास में वो जो है प्रॉपर्टीज बेस पे क्वेश्चन कुछ ज़्यादा आने का चांस रहते हैं। तो प्रॉपर्टीज से हम लोग के कुछ जल्दी भी होता है, बस आप उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बाय एग्जांपल। ये देखिए, पहला प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं हम लोग ऐसे। हालांकि आपको यदि कोई दिक्कत होगी तो एनसीईआरटी बुक के अंदर दिया हुआ है प्रॉपर्टीज 1, 2, 3 ऐसे करके आप वहाँ से नोट कर सकते हैं। आप समझिए इसको कि पहला प्रॉपर्टी जो हमारा है वो क्या है, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड। ये कह रहा है कि देखिए, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट का जो मान है वो अनचेंज्ड रहता है, यानी कि अपरिवर्तित होगा यदि यदि इसके रो और कॉलम आर इंटरचेंज आपस में बदले जाएं। जैसे आपको हम एग्जांपल से समझाते हैं। मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं, स्पेस कम है यहाँ पर, छोटा एग्जांपल लेते हैं 1, 2, 3, 4। ये आपके पास रहा। आप इसका डिटर्मिनेंट जब निकालिएगा तो 1 × 4 माने 4 आएगा, 3 × 2 माने -6, ये हो जाएगा हमारा। ये बीच में माइनस चिन्ह लगाते हैं तो ये हमारा -2। अब कह रहा है कि इसके रो को कॉलम में और कॉलम को रो में इंटरचेंज करिएगा, है ना। रो को कॉलम, इसके जो है रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज, यानी कि रो और कॉलम आपस में क्या करिएगा, बदलिएगा। तो रो और कॉलम जब बदलने वाली प्रक्रिया थी, याद होगा मैट्रिक्स का कंसेप्ट कि रो को किस में, कॉलम में, और कॉलम को किस में, रो में। ये कहाँ होता था, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में होता था। ट्रांसपोज का मतलब जो पहला रो है 1, 2 वो पहला कॉलम हो जाएगा, जो दूसरा रो है वो दूसरा कॉलम हो जाएगा। देखिए, अब जो आपका रो में दिखता था हॉरिजॉन्टल में, वो वर्टिकल में हो गया, जो वर्टिकल में दिखता था वो हॉरिजॉन्टल में हो गया। अब इसके डिटर्मिनेंट निकालिएगा, डिटर्मिनेंट ए का ट्रांसपोज, यानी कि टी मीन्स ट्रांसपोज निकालिएगा। किसी बुक में ध्यान दीजिएगा, इसी को डैश भी बोलते हैं, है ना। तो डैश भी चाहे ए के पावर टी भी कर सकते हैं। ये इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा, देखिए 1 × 4 4, 2 × 3 -6, -2 आया। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि -2 आया और ये भी -2 आया। तो दोनों का मान तो बोल सकते हैं कि जो डिटर्मिनेंट ए का जितना मान आएगा उतना ही ए के ट्रांसपोज का आएगा। तो ये कह रहा है कि अनचेंज्ड, यानी बदलता नहीं है, अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन, जब ये इस पर आधारित जो चीज़ें आपके पास होंगे वो प्रूफ करने को क्वेश्चन होंगे। ठीक है, चैप्टर में प्रूफ करने को क्वेश्चन होंगे। मान लीजिए कि आप किसी चीज़ को प्रूफ कर रहे हैं, ABCDEFGHI, यहाँ तक डिटर्मिनेंट के थ्रू ला दिए। ये डिटर्मिनेंट से आपका मान लीजिए कैलकुलेशन से आ गया, और आपका जो बुक में दिया है प्रूफ करने को वो दिया है ऐसे। अब आप सोचेंगे, आप ला दिए ये और प्रूफ है ये, तो सिंपल है, आप इसका क्या लगा दीजिए, ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज लगाइएगा तो यही वाला आ जाएगा। जो फर्स्ट रो है वो कहाँ चला जाएगा, फर्स्ट कॉलम में, और जो सेकेंड रो है सेकेंड कॉलम में, जो थर्ड रो है थर्ड कॉलम में। इस तरह से आपका प्रूफ हो जाएगा प्रॉपर्टी नंबर 1 के थ्रू। ठीक है, ये करते समय ये नहीं सोचेंगे कि इसका हो सकता है, नहीं। आप ऐसा कर सकते हैं, रो को कॉलम में बदल दीजिए, कॉलम को रो में बदल दीजिए, तो उस डिटर्मिनेंट का मान क्या रहता है, अनचेंज रहता है, कभी बदलता नहीं है, अपरिवर्तित होगा। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 2 पर अब आते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2 कहता है कि इफ़ एनी 2 रोज और कॉलम्स आर डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज, कोई भी 2 रो या कॉलम को आपस में बदलते हैं तो उसका चिन्ह, जो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आएगी उसका चिन्ह बदल जाता है। जैसे मान लीजिए आपको एग्जांपल से हम सिखाते हैं, ये 1, 3, 4, 5 ये आपके पास डिटर्मिनेंट है। अब इसका मान तो पहले निकाल दीजिए, कितना आएगा, डिटर्मिनेंट का मान निकालिए तो 5 × 5, ये 4 × 12, ये आया -7। अब यहाँ पर कह रहा है कि
इसके कोई भी दो रो, जैसे मान लीजिए आपको 3x3 भी पढ़ना है तो कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम का स्थान आपस में बदलिएगा। आपस में इंटरचेंज करने का मतलब ऑपरेशन क्या होता है, जैसे R1 को R2 की जगह और R2 को R1 की जगह, ये वाला सिस्टम लगाते हैं ना। जैसे इसी में हम R1 के एलिमेंट को दूसर का रो की जगह पर और इधर से एरो दे देते हैं, तो इसका मतलब होता है कि दूसर का रो को भी पहला रो की जगह चेंज करते हैं। जैसे ये जो पहला रो है वो दूसरा जो है पहला की जगह 4 5 1 3, 1 3 हो गया। तो ये यहाँ से गुणा करेंगे 12 और ये करेंगे -5, ये आ गया +7, ये +7 आ गया और ये -7 आ गया। तो दोनों का चिन्ह देख रहे हैं क्या है, चेंज होता है। कह रहा है कि देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंज, इनका चिन्ह बदल जाता है। ये क्वांटिटी नहीं बदली, 7 है 7 है, यहाँ माइनस आया यहाँ प्लस आया, इस तरह से इसका चिन्ह क्या करेगा, बदल जाएगा। समझ में आ गया। अब इसमें ध्यान देंगे आगे, ये किसी भी दो रो, सेकंड को अच्छे से रीड कर लीजिए, किसी भी दो रो या कॉलम को आपस में स्थान ऊपर नीचे करते हैं या लेफ्ट राइट में करते हैं ऐसे, तो उस डिटर्मिनेंट का जो मान पहले से यदि प्लस में आता होगा तो माइनस में आ जाएगा, पहले से माइनस में आता होगा तो प्लस में आ जाएगा। अब ये करते हैं इफ़ थर्ड प्रॉपर्टी, इफ़ एनी टू रोज और कॉलम्स आर डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मेन वर्ड है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये आपका इम्पोर्टेंट है। आइडेंटिकल का मतलब होता है सेम वर्ड, ये यानी कि सेम नंबर, समान संख्या हो। किसी भी दो रो या दो कॉलम्स के एलिमेंट समान हो तो उसका मान 0 होता है। उस डिटर्मिनेंट का मान क्या होता है, 0। जैसे 1 2 3 4 5 6 1 2 3, यहाँ पर अब इस डिटर्मिनेंट का मान निकालना है, देखते ही समझ में आ जाना चाहिए। ये जो पहले का रो और तीसरा का रो का एलिमेंट कैसा दिख रहा है, सेम दिख रहा है, तो डिटर्मिनेंट का मान 0 आएगा। ठीक है। आइडेंटिकल का मतलब होता है कि कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम के एलिमेंट समान हो जाए, करस्पॉन्डिंग क्या हो जाए, समान हो जाए। जैसे ABC ये आपके पास हो गया D, और नेक्स्ट हम लोग कर दिए यहाँ से ये EF, ठीक है, और ABC। तब क्या करेंगे आप, तो आप देख रहे हैं ये दोनों सेम है, डिटर्मिनेंट का मान 0 आएगा। ठीक है। नेक्स्ट एक एग्जांपल और समझिए अच्छे से, देखिए रो में भी होता है, कॉलम में भी होता है। जैसे मान लीजिए log n फैक्टोरियल n और e के पावर n, ये आपके पास है, ये आपके पास दिख रहा है e के पावर n log n, ठीक है, और ये चीज़ें आपका हो गया फैक्टोरियल। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग log n फैक्टोरियल n e के पावर n, ये देखिए तो दोनों कैसा दिख गया, सेम, डिटर्मिनेंट का मान 0, और कुछ नहीं सोचना। ठीक है। तो ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, हमारे पास 0 होगी जब कोई दो रो या दो कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होगा। अब आगे की ओर बात करते हैं। ये कह रहा है इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ रो या कॉलम ऑब्लिक है, कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाई कांस्टेंट k, देन इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाइड बाई k। इसका मतलब हुआ कि यदि कोई आपका डिटर्मिनेंट है, जैसा डिटर्मिनेंट है 1 2 3 4, तो इसका मान कितना आएगा, पहले बताइए इसका मान। तो इसका मान आ जाएगा हमारे पास 4 एकम 4 3 गुना के 6 -2 आया। ठीक। कह रहा है कि इस डिटर्मिनेंट के किसी भी एक रो या एक कॉलम, ए रो लिखा हुआ है, किसी भी एक रो या एक कॉलम में किसी कांस्टेंट k से गुणा किया जाए तो उसका मान k गुना हो जाता है। किसी भी कांस्टेंट, जैसे 2 से गुणा कर दीजिए 2 गुना हो जाएगा, इसमें 5 से गुणा कर दीजिए तो 5 गुना हो जाएगा, 10 से गुणा कर दीजिए 10 गुना हो जाएगा, ऐसे यानी कि 2 से मल्टीप्लाई किए 2 टाइम्स हो जाएगा, 3 से किए 3 टाइम हो गया, 4 से कीजिए 4 टाइम हो गया, 10 से कीजिए 10 टाइम हो गया। ठीक है। आप समझिए एक, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर R1 की जगह पर k × R1 करके देखते हैं। अब ये डेल है, ये डेल 1 हो जाएगा, है ना,
ये एक नया डिटर्मिनेंट क्रिएट होगा। तो नया डिटर्मिनेंट जो होगा R1 में k से गुणा कर दिए, k 2k 3 4। अब इसका मान निकालिए तो ये रहा 4k माइनस 6k माइनस 2k। देखिए ये जितना आया है यानी कि जो del1 है वो -2k यानी माइनस डिटर्मिनेंट इंटू के, ये आपका माइनस नहीं, ये तो इसका -2 खुद है। तो डेल के यानी कितना गुना हो गया, के गुना हो गया। जैसे मान लीजिए आपके पास ये डिटर्मिनेंट है, आप R2 की जगह पर आप 5 से गुणा करना चाहते हैं, यानी कि तो ये नया डिटर्मिनेंट जो बनेगा 1 2 5 से गुणा करेंगे 15 20, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ये डिटर्मिनेंट का मान 20 माइनस 15 दूना 30, ये आ गया -10। अब देखिए तो -2 है और -10 है, ये इसका कितना गुना है, तो 5 गुना है, 5 टाइम्स है। कितना टाइम्स है, 5 टाइम्स है। आप 5 से गुणा किए थे। अब यहीं पर आपको डिफरेंस एक और बताना है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मैट्रिक्सेज एंड डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में अंतर क्या होता है, तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में डिफरेंस क्या होता है, तो मैट्रिक्स के अंदर किसी भी कांस्टेंट से गुणा किया जाए तो उस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट में होता है गुणा। जैसे मान लीजिए आपके पास मैट्रिक्स है ये ABCD, आप K इंटू A करना चाहते हैं तो आप K का गुणा सब में करेंगे, AK BK CK DK। बट डिटर्मिनेंट के बारे में देखिए, आपका यही डिटर्मिनेंट है ABCD और आप करना क्या चाहते हैं यहाँ पर, तो डिटर्मिनेंट मान लीजिए ये K इंटू डिटर्मिनेंट ऐसा। तो इसका मतलब हुआ कि इस K का गुणा किसी एक रो या एक कॉलम में करेंगे, किसी एक जगह AK BK CD किसी एक जगह, या ABCK DK या कॉलम में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों में अंतर समझना है। मैट्रिक्स पे जब गुणा होगा किसी भी कांस्टेंट का, कोई भी स्केलर का, तो सभी एलिमेंट में होगा, और डिटर्मिनेंट में होगा तो किसी एक में होगा। अब यहीं से हम क्वेश्चन में बनाते समय एक चीज़ ध्यान में रखेंगे कि डिटर्मिनेंट चैप्टर के अंदर कुछ भी कॉमन लेना हो तो हमारे पास कुछ भी कॉमन लेना हो, जैसे A लैम्डा B लैम्डा ये CK DK, तो इसका मान आप देखिए, आप यहाँ से देख रहे हैं पहला यानी कि जो डिटर्मिनेंट में है फर्स्ट रो में क्या कॉमन है, लैम्डा है, सेकेंड रो में क्या कॉमन है, K है। अब आपका रिमेनिंग डिटर्मिनेंट जो होगा फर्स्ट रो से लैम्डा कॉमन लिए तो AB, और यहाँ से जो कॉमन लिए वो कितना आ गया CD। आप इसका मान निकाल सकते हैं, देखिए ये लैम्डा इंटू K इंटू AD माइनस BC ये रहा, इसका भी मान निकाल सकते हैं। ये देखिए AD लैम्डा K माइनस BC लैम्डा के कॉमन कर लीजिए, लैम्डा के कॉमन कर लिए AD माइनस BC, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके पास रहा, तो देखिए दोनों चीज़ें क्या आ गया, सेम आ गया। यानी कहने का मेरा मतलब है कि जब हम मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट का गुणा करें तो फिर हमें वहाँ पे सभी एलिमेंट में करना होता है, और यदि डिटर्मिनेंट में करते हैं किसी भी कांस्टेंट का तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में गुणा कर सकते हैं, या किसी एक रो या एक कॉलम से कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। ये लास्ट प्रॉपर्टी मेरा है कि दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट करना हो, जैसे कि मान लीजिए आपके पास मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर का दे रखा हो ना, 3x3 ऑर्डर, तो आपको बोला गया 3x3 ऑर्डर है और बोला गया कि डिटर्मिनेंट AB ये करना है, ठीक। तो आप क्या करेंगे, A में B का गुणा करेंगे, A इंटू B निकालेंगे मैट्रिक्स नियम से, और फिर डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे। ये लेंदी मेथड हो जाएगा। आप शॉर्ट मेथड क्या याद रखिएगा, इसकी डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, जितना आएगा दोनों का मल्टीपल कर दीजिए, हो गया डिटर्मिनेंट की वैल्यू, ठीक है। और प्लस में ऐसा अलाउ नहीं है,
प्लस के समय ऐसा अलाउ नहीं है। अब इसमें ये प्रॉपर्टी और हम बात करते हैं, वो है हमारे पास, जैसे हम ये 6 प्रॉपर्टीज, इफ ए डिटर्मिनेंट, ये कहेंगे इफ ए डिटर्मिनेंट, इफ ए डिटर्मिनेंट हैव एनी one row or any one column are zero or all elements zero, are all elements if a determinant in any row कर दीजिए, in any row, any one row or any one column or all elements, have all elements कहिए, column have all elements are zero, then the value of determinant is zero। करने का क्या मेरा सेंस है यहाँ पर हमारा सेंस है, यदि कोई डिटर्मिनेंट है, उसके किसी एक रो या एक कॉलम के सभी एलिमेंट, ध्यान समझे, कोई डिटर्मिनेंट है हमारा, ठीक है, किसी एक रो या एक कॉलम के सभी एलिमेंट जीरो हो तो उसका मान कितना होगा, 0 होगा। इस तरह की कंडीशन आएगी, बहुत आसानी तरीके से कर लीजिएगा, ठीक है। किसी एक रो या एक कॉलम के सभी एलिमेंट 0 हो तो उस डिटर्मिनेंट का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग एक जो है क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास, अच्छा एक प्रॉपर्टीज और मैं बता देता हूँ। प्रॉपर्टीज ये रहता है कि डिटर्मिनेंट ए के पावर n करना हो तो डिटर्मिनेंट ए का पावर n, पहले ये कर लीजिएगा, ये अलाउ है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ से क्वेश्चन से। क्वेश्चन में ये है हमारे पास कि मान लीजिए कोई लेट कैपिटल ए बी ए मैट्रिक्स of order n cross n, then determinant of k into a will be where k any scalar, any constant, where मार्कर सही नहीं चल रहे ना, वेयर के इज एनी कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट हो सकती है। अब आपको मैं ऑप्शन दो, ये के इंटू डिटर्मिनेंट है, बी ऑप्शन देता हूँ, के पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट है, सी ऑप्शन देता हूँ, एन के इंटू डिटर्मिनेंट है, डी नन ऑफ दीज। आप क्या ऑप्शन को ट्रिक आउट करेंगे तो हमेशा ध्यान में रखेंगे ये। अब इसको समझते हैं हम लोग एक छोटे से एग्जांपल से कि मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स है n क्रॉस n ऑर्डर का,
तो हम n क्रॉस n ऑर्डर नहीं बनाएंगे, हम 2 क्रॉस 2 ऑर्डर बना देते हैं। A B C D, ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ठीक, अब इसके डिटर्मिनेंट की बात करेंगे तो डिटर्मिनेंट कितना आएगा, AD माइनस BC, ये आ जाएगा। अब आपको K इंटू A करना है, तो ये मैट्रिक्स रूल है। मैट्रिक्स में किसी भी कांस्टेंट का जो गुणा होता है वो सभी एलिमेंट में AK BK CK DK है ना, ये मैट्रिक्स हो गया। तो यहाँ से डिटर्मिनेंट K निकालना है, तो अब डिटर्मिनेंट निकालना है AK BK CK DK ऐसे। तो इसका डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा, AK इंटू DK माइनस BK इंटू CK, K AD K स्क्वायर BC K स्क्वायर, K स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, AD माइनस BC। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए K स्क्वायर है और ये AD माइनस BC क्या है, तो ये वाला पार्ट जो है डिटर्मिनेंट A है। इसका मतलब हमारे पास डिटर्मिनेंट K इंटू A बराबर K स्क्वायर इंटू डिटर्मिनेंट A, ये मिला। तो इसमें ध्यान से समझना है कि ये चीज़ें जो हमारे पास आई है, तो ये देख रहे हैं K इंटू, तो ये किस ऑर्डर का था, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का। तो यहाँ पर K का पावर क्या आ गया, 2 आ गया, यानी कि n ऑर्डर का रहेगा तो K का पावर क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट डे हम लोग ये सीखने वाले हैं NCERT एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। इसको पहले आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए, क्योंकि इसी पर डिपेंड है। जब ये कंफर्म होगा तभी वो समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको कंप्लीट कर लीजिए। अब नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट डे। ओके।